हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका चैप्टर 5 देखेंगे और इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1। और इस चैप्टर में जो दिया है आपको वे दिए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये इतने सारे नंबर्स दिए हैं और इनकी यूनिट डिजिट बतानी है। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में वंस, टेंस, ये वाले टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000s। तो ये करोड़ तक चले जाते हैं, बिलियन, ट्रिलियन तक। तो जो ये सबसे लास्ट वाली वंस वाले डिजिट होती है उसे ही बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं उसे हम? यूनिट डिजिट। तो हमें इन्हें इनके स्क्वायर के क्या करने हैं? ये सब क्या है? हमारे नंबर्स हैं। इनके क्या निकालने हैं? हमें स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा? स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन स्क्वायर कैसे निकालते हैं? अगर हम कोई नंबर दिया है उसके दोबारा से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा स्क्वायर निकल आता है। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 81 का स्क्वायर निकालना है और उसकी हमें क्या बतानी है? यूनिट डिजिट, यानी कि 1 की पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमें काफ़ी टाइम भी लगेगा और काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। यानी कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई जो करके निकालेंगे हम, वही क्या होगी? उसकी यूनिट डिजिट होगी। ओके, आपको समझ आया होगा। जैसे हम यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई 81 करेंगे, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो ये हमारा क्या आया? 1 6, 8 8 16 होता है। अभी 1 कैरी बचा, 5 और 6। ये हमारा 81 का स्क्वायर होता है और हमें इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, यानी कि ये वाला पोजीशन पर। और मैंने क्या बताया था आपको कि हम सिर्फ बाद वाले की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इसके पीछे नंबर दिया है उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसका यूनिट डिजिट निकालने के नाम का 81 मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 81 मल्टीप्लाई 81। तो हम पूरे की गुणा ना करके हम सिर्फ किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे? 1 1 की। और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? यूनिट डिजिट 1 आ गई। हमने निकाला भी था अभी, लेकिन हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है। तो हम इस बाकी के नंबर को मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, है ना। अब हमारे पास 272 है, 272 मल्टीप्लाई 272 करके देखो कितना बड़ा हो जाएगा। नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? जो इसका 2 का मल्टीप्लाई फिर से 2 में ही कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। 2 2 जा कितना होता है? 4। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारी? 4। आपको समझ में आया होगा। अगर ये मतलब क्यूब कहते तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, जो इसकी यूनिट डिजिट है उसकी 3 बार मल्टीप्लाई। अब इन्होंने स्क्वायर बोला है, स्क्वायर निकाल के यूनिट डिजिट बतानी है तो 2 बार एक बार मल्टीप्लाई करके उसी नंबर से तो हम इसकी यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। अब 799 है, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 81। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 81 की? 1 हो जाएगी। ये हमारा 81 है और इसकी अगर यूनिट डिजिट निकालें, इसे तो छोड़ देंगे, 1 हो जाएगी। तो ये भी हमारा 1, बाकी सब नंबर्स को छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3853 ये नंबर है। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में फिर से करें तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट आएगा हमारा 9। 9 3 जा 9। तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 9। यहाँ पर 1 आई थी, यहाँ पर 4 आई, यहाँ पर कितनी आई? फिर 1 आई, यहाँ पर 9 आ गई। अब 4 की निकालनी है यूनिट डिजिट। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16। 16 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6। 1 को छोड़ देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से आप रिज्यूम करके फिर चला सकते हैं, तो आपको पूरा कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है इन्होंने? 7
ये पूरा नंबर दिया है 26387। हमें क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट निकालने के नाम का क्या करेंगे हम, जो 7 है इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 7 जो कितना होता है 49, और 49 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, बाद वाला नंबर यानी 9। ठीक है, अब हमारे पास 8 आया, ये क्वेश्चन नंबर 7 आया। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 2 6 9 8 पूरे की मल्टीप्लाई हमें नहीं करनी है, 8 8 की मल्टीप्लाई करनी है। 8 8 जा 64, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी हमारी 4। 6 हम इसमें छोड़ देंगे। अब इसी प्रकार 0 की यूनिट डिजिट तो 0 ही होती है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा भाई। 0 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। बाकी नंबर हमें चेक ही नहीं करना, बस लास्ट वाला नंबर जो यूनिट डिजिट पर होता है सिर्फ वही चेक करना है। अब हमारे पास है 12796। ये अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 में करें, 6 6 जा 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 होता है, तो 6 रख लेंगे इसको, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास, 6। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा, 5। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो यूनिट डिजिट आए 19694065, कौन से नंबर नहीं आए वे बताइए आप हमें। एक तो 2 नहीं आया कहीं पर भी, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे अगला सवाल इससे अगला सवाल ऐसे ही होगा। बताइए कौन सा यूनिट डिजिट पर नहीं आया, 2 नहीं आया। 3 आया क्या किसी नंबर में, नहीं 3 भी नहीं आया। 4 आया क्या, यस 4 तो आ गया। 5 भी आया, 6 भी आया। 7 आया क्या, नहीं आया। 8 आया क्या, 8 भी नहीं आया। तो ये 4 नंबर, और 9 तो हमारा आ ही गया। 10 का 0 आ गया। तो हमारे पास हमें पता चला कि यूनिट डिजिट अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर निकाले, किसी नंबर्स का स्क्वायर निकाले, तो हमारे पास यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। आपको ये नंबर याद करने हैं, 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर हमारे कभी भी स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर नहीं आएंगे। अंदर आ सकते हैं लेकिन स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर नहीं आएंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हमें बताना है कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड वाई, क्यों नहीं है। आप बताइए। 1057 है हमारे पास। मैंने अभी आपको बताया कि 2 3 7 और 8 ये 4 नंबर जहाँ पर आ जाते हैं वो हमारा क्या होता है, वो स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होगा वो नंबर। तो इसमें तो यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्योंकि इसमें क्यों, इन्होंने बताया कि रीज़न भी बताना है, दैट्स वाई। क्यों, क्योंकि 7 इज़ द यूनिट डिजिट, 7 क्या है हमारा, इज़ यूनिट डिजिट है। एंड बस आगे मत लिखिए, क्योंकि पूरी नहीं लिखना है हमें, तो सिर्फ एक ही कारण बताना है कि क्यों नहीं आया। अब उसके बाद बताइए, क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके देखें, मतलब किसी से निकाले, तो वो तो बात की बात है। क्या हम इतना लंबा नंबर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ हम 3 देख सकते हैं, यूनिट डिजिट पर 3 है। और मैंने बताया कि ये स्क्वायर 2 3 7 8 जी, ये नंबर जहाँ पर भी पीछे आ जाएंगे वे स्क्वायर नहीं होंगे। तो ये भी नो, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी नहीं है, ये भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखिए 7 9 2 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, 8 तो नहीं आता स्क्वायर में, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये याद रखना है आपको, 2 3 7 8। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। अब उसके बाद बताइए, डी है, डी क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं होगा भाई, क्योंकि अभी बताया कि 2 भी आता है उसमें नंबर, नहीं। अब ये बताइए 64 और बाद में है 4 बार 0, तो हम क्या करेंगे, 0 तो आ जाता है स्क्वायर में, तो ये यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी मैं बता सकती हूँ किसका है। 64 किसका होता है, 8 का सॉरी हाँ 8 का, 8 8 जो कितना होता है
64। अब हमारे पास इसमें 4 जीरो है, 4 जीरो का एक जीरो रख लेंगे, इधर वाले का एक जीरो रख लेंगे, और एक जीरो इस वाले की रखेंगे, एक जीरो इस वाले की, तो ये 4 जीरो तो हो गई, और 8 8 जो कितना हो जाएगा हमारे पास 64। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक हमारा 64 ये 6,40,000 है, 6,40,000 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब बताइए ये क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 है। नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? जी नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि जीरो तो होता है, लेकिन हम इसके बाद का नंबर भी तो चेक करेंगे। ये 2 वाला, यहाँ पर तो 4 था, 4 तो होता है स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 है, 2 में तो क्या है, नोट है परफेक्ट स्क्वायर। नो, तो ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब उसके बाद हमारा क्या आया, 5050। जीरो तो हम देखेंगे, लेकिन 5 भी तो चेक करेंगे, क्या 5 होता है? क्या जीरो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बताइए आप। नो, क्योंकि उसके बाद हम 50 तो किसी नंबर में नहीं आता भाई, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप कि आपको एक पूरा क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। किस स्क्वायर का नंबर ओड होगा? कौन सा नंबर ओड होगा? ओड नंबर हम कैसे पता करते हैं? जिसमें 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 9, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं सब नंबर्स कैसे होते हैं, ओड। तो अगर हम इनकी यूनिट डिजिट पता लगा ले, तो यूनिट डिजिट से पता लग जाएगा कि कौन कौन सा नंबर ओड है। जिसमें ये नंबर आ जाएंगे वे ओड है, जिसमें ये नंबर नहीं आएंगे वे ओड नहीं है। अगर हम 431 की 431 में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, और 1 तो हमारा क्या है, ओड नंबर। यस, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कैसा आएगा, ये हमारा ओड नंबर आएगा। हाँ, यही तो पूछा इसने, क्या ये ओड नंबर होगा? अब देखिए 2 8 2 6 है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर ऐसे ही तो निकालते हैं मल्टीप्लाई करके 2 बार, तो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 में करें तो 36 आ जाएगा। क्या 36 2 से डिवाइड होगा? तभी तो ये इवन नंबर होगा। यस, ये इवन नंबर। लेकिन ये इसने पूछा कि क्या ये ओड नंबर है? नो, ये तो इवन नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। अब देखिए 779 मल्टीप्लाई 779, ये भी क्या है, 99 81, 99 जा 81 होगा। 1 कैसा है हमारे पास, ओड नंबर, तो ये भी हमारा ओड नंबर होगा। हम कहेंगे यस, इट इज ऑल्सो ए ओड नंबर। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 दिया है यूनिट में। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 8204 मल्टीप्लाई 8204, तो 4 4 जा 16 होता है, 6 आ गया। तो ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा इवन नंबर है। तो हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट अ ओड नंबर। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ओड नंबर। तो आपको समझ आया किस किस नंबर को हम ओड नंबर कैसे निकालेंगे, किस नंबर को हम इवन नंबर बोलेंगे, ये समझ में आया। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। ये छोटी सी बात ये है कि अगर हम ओड नंबर्स की ओड में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, तो वो ओड आएगा, और जो अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो इवन आएगा। हमारा पहला नंबर 1 था, तो इसमें ये कैसा नंबर है, ओड, तो ये इसका स्क्वायर कैसा आया, ओड। अगर ये हमारा कैसा नंबर था, इवन, इसका स्क्वायर कैसा आया, इवन नंबर। ये फिर से ओड था, 9 कैसा नंबर है, ओड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हमारा कैसा आया था, ओड। यानी कि अगर ओड का स्क्वायर निकाले तो ओड नंबर, इवन का स्क्वायर निकाले तो इवन नंबर आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट।
ये हमें एक छोटा सा पैटर्न दिया है और हमें पूछा है कि इसके मिसिंग डिजिट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, अगर हम 11 का स्क्वायर निकालें तो 121 होगा, आप निकाल सकते हैं, 121 ही होता है। 101 का स्क्वायर निकाले तो 10201 होता है, यही स्क्वायर होता है इसका। अगर हम डबल ज़ीरो बीच में रख दे तो 1 तो ऐसा का ऐसे ही, और जहाँ पर एक 2 ज़ीरो थी वहाँ जहाँ पर 1 ज़ीरो थी वहाँ 2 ज़ीरो, 2 भी ऐसे के ऐसे ही, और जहाँ पर 2 ज़ीरो यहाँ पर 1 ज़ीरो थी उसके स्थान पर 2 ज़ीरो। तो ये पैटर्न बन गया, जहाँ पर 2 ज़ीरो आ रही तो वहाँ बीच में 2 ज़ीरो आ रही, बीच में 1 तो सब 2 तो सब में ही है और साइड में 1 तो है ही। ये देखिए कितने जीरोज़ है इसमें, बीच में 4 जीरोज़। जब हमारे पास 2 जीरोज़ थे 2 जीरोज़ लगा रहे थे, जब जीरो था एक सिंगल तो हम 1 जीरो लगा रहे थे। अब हमारे पास 4 जीरो है तो हम क्या करेंगे, 4 ही जीरो लगा देंगे। और 2 तो इन्होंने सब में दिया है बीच में, इसमें भी बीच में है। अब हम पीछे क्या लगाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो थे, यहाँ पर 1 जीरो था तो 1 जीरो, यहाँ पर कितना लगाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास 4 जीरो है बीच में, हम यहाँ पर भी 4 जीरो रख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी, जो लास्ट वाला बच्चा, हमारे पास क्या, हमें क्या करना है इसका, ये इतने सारे नंबर्स दिए हैं, कितने हैं ये जीरोज़, 3 और 3 6 जीरो है। तो हमारे पास कितने जीरो है, 3 जीरो हैं, 3 जीरो ये हैं, तो कितनी जीरो है, 6 जीरो है। हम बीच में कहीं 2 रख लेंगे और उसके बीच बीच में क्या लगाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 हो गया, फिर कितना रखेंगे, फिर 6 जीरो, 3 जीरो ये हो गई और 3 और लगाई, अब 1। तो हमारे पास ये पैटर्न बन गया। अगर हमारे पास 3 जीरो बीच में लग रही है तो 2 बीच में रख के 6 जीरो इधर 6 जीरो इधर, फिर बाद में 1 1, तो ये हमारे पास ये पैटर्न बन गया। हमें ऐसा ही पूछा था कि ये क्या होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अभी इसके 2 क्वेश्चन हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न अलग दिया है। उसमें डबल ज़ीरो दिया था इसमें, लेकिन बीच में 1 1 लगा दिया है ना। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 1 2 1 आएगा, 101 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 2 1 0 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर अगर हम इसमें हम यहाँ पर 1 ज़ीरो बढ़ाई थी, यहाँ पर क्या बढ़ाया, 0 1 0 बढ़ा दिया, तो हमारे पास ये कितने नंबर है इसके बीच में, 3। तो हमारे पास सबसे बीच में हमें 3 लिखना पड़ेगा और फिर 1 0 2 0 0 0 2 1 0, तो ऐसे लिखना होगा। अब हमें बताइए ये कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया हमारे पास। ये 3 था हमारे पास बीच में यहाँ पर। अब हमारे पास ये 4 होना चाहिए, आई थिंक गलत हो गया ये हमारे पास शायद 4 होगा। तो हमारे पास कितने कितने जीरोज़ हैं, ये यहाँ पर 2 ज़ीरो था तो 1 ज़ीरो 1 बढ़ा दिया था। अब हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो हम 4 हमें बीच में रखना होगा। अब हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, 4 तो हमने रख लिया। अब हम 1 ज़ीरो, फिर 1 बढ़ाकर लिखेंगे 2 ज़ीरो, फिर 1 और बढ़ाकर लिखेंगे 3 ज़ीरो। अब ये 4 तो बीच में आ ही गया। अब हम इसका उल्टा शुरू कर देंगे, पहले हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 0 लिख दिया। अब हमारे पास कितना लिखना है, हमें 3 लिखना है। फिर हम इस 0 पे आ गए, ये 0, फिर यहाँ पर 2 लिखना है और फिर इस 0 पर और फिर लास्ट में 1। तो हमें ये पैटर्न समझ में आया। अगर बीच में 2 ज़ीरो है तो हम सबसे बीच वाला नंबर 1 बढ़ाकर रखेंगे। अगर हमारे पास 4 ज़ीरो है तो 1 बढ़ा के रखेंगे तो 5 रखेंगे। अब हमें देखिए सारे नंबर तो सेम ही है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 5 है, तो हमें पता चल गया कि कितनी जीरो आएगी, 4 ज़ीरो, एक कम। तो हम लिखेंगे 1 0, 2 बार 0 आ गई, फिर 3 बार 0 आई और एक 4। जब 4 बार 0 था तभी तो ये 1 बढ़ के आ रहा था, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमें एक ये पैटर्न ही दिया गया है और हमें मिसिंग नंबर बताना है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 9। ये 9 है, इज इक्वल टू 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो अगर हम डायरेक्ट भी जोड़े
तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है। अब ऐसे ये करना, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 4 + 9 + 36 जोड़ेंगे 49 आएगा। और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है और 12 स्क्वायर है। हमने ये सब जोड़ा और 13 स्क्वायर आया। आप जोड़कर भी देख लेंगे। अब हम इसका अगला जो ये पार्ट दिया है ये देखते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर x रख लेंगे, कुछ नहीं दिया तो x रख लेंगे, या फिर a भी कुछ भी रख सकते हो। और 21 का स्क्वायर खोलेंगे 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 11, ये 41 हो गया, प्लस x बराबर 441, है ना। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम x का मान निकालेंगे, 41 यहाँ पर प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, 441 माइनस 41 घटा देंगे तो ये 400 बचेगा। और 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया यहाँ कितना आएगा 20 स्क्वायर। ओके, अब हम ये देख लेते हैं 31 का स्क्वायर कितना होगा, 961 होता है। अब इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, प्लस जहाँ पर कुछ नहीं दिया हम क्या रखेंगे वहाँ पर x, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये हमारा इधर जोड़कर कितना हो जाएगा, x + 9 21 हो जाएगा, 25 सॉरी। तो 961 में से 925 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, घटा लीजिए आप, 11 में से 1 गया 6, अब यहाँ पर बचा 5, 5 में से गया 3, तो 3 बचा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये कैसे आया। अब हम ये देख लेते हैं, इसमें इन्होंने 2 नंबर मिसिंग कर दिया है। 2 नंबर मिसिंग करने के कारण हम क्या कहेंगे इसे, अब ये देखिए, ये 6 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा 49, प्लस ये हम यहाँ x ही रख लेंगे, और इधर भी हमें किसी का स्क्वायर ही निकालना है। हम इधर रख लेंगे 40 के अप्रोक्सीमेट रख लेंगे कुछ। मान लीजिए हमने यहाँ रख लिया 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 × 43 9, और 3 4 ज़ा 12 सॉरी 4 4 3 ज़ा 12, अभी 1 बचा 4 16 और 1 17, तो 9 4 8 और ये कितना आया 189 49 आया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते ही कितना आएगा 5, ये 7 हो गया, और एक कैरी बचा था तो 65 प्लस x बराबर कितना होगा 40, ये इधर वाला ये रख लेंगे 1849। अब x का मान निकालना है, 1849 में से 65 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 4, और 14 में से 6 गया 8 1, तो ये कितना बचा 1884 बचा। अब हमारे पास 1884 का हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कितना बचेगा, लेकिन हम ये देख सकते हैं जब हमने 43 का स्क्वायर करा था तो हमारे पास 18 के कुछ लगभग आया था। अगर हम यहाँ पर 4 करना है तो 4 कब होता है, अगर हम 2 × 2 से करें, है ना, तो 2 × 2 4 हो जाता है। तो ये 42 का लगभग होगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा ही तो बड़ा है, और ये 70 होगा शायद। अभी हमने एक कैरी कर लिया था, सॉरी, ये 70 हो गया क्योंकि कम आएगा इससे। तो ये हमारा ये इससे थोड़ा सा कम है। अगर हम 42 की मल्टीप्लाई 42 में करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास नंबर 4 8 8, और ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, तो 4 6 5 7 8। तो ये हमारा आज ये इतना आ गया जो हमें निकालना था। तो ये हमें पता चला यहाँ तो 42 का स्क्वायर है, और यहाँ ये कितने का स्क्वायर है 43 का स्क्वायर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।